जी, अस्सलाम वालेकुम। सुहेल अंजुम आप सबके साथ टीम 10 की जानब से हाजिर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक हैं, मज़े में हैं और मस्त हैं। तो कैसे हैं आप सब लोग? आप सबकी तबीयत कैसी है? तो फॉर द टाइम बीइंग आप मुझे एक चीज़ कंफर्म कर सकते हैं कि क्या जो मेरी वॉइस और जो मेरी स्ट्रीमिंग स्क्रीन है, क्या आप सब तक क्लियर आ रही है? तो काइंडली कमेंट डाउन करें, फिर हम इंशाल्लाह ताला अपना सेशन आगे बढ़ाते हैं। और मुझे एक दफ़ा ये भी बताएं कि कौन लोग इस टाइम मुझे कहाँ से सुन पा रहे हैं। तो अपना अपना सिटी बताएं और अपना अपना शहर बताएं। फिर जो है 2-3 मिनट हम अपना Q&A सेशन करते हैं और उसके बाद जो है हम अपने सेशन को पीक पर ले जाएंगे। तो क्या हाल है वाल है भाईजान, कैसे हैं आप सब लोग? आप सबकी तबीयत कैसी है? फॉर द लास्ट टाइम आई एम आस्किंग कि क्या जो मेरी वॉइस और जो मेरी स्ट्रीमिंग स्क्रीन है, क्या आप सब तक क्लियर है? तो काइंडली कमेंट डाउन करें, फिर जो है हम आगे चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आप कैसे हैं? जी सर, मैं बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, आपकी तबीयत कैसी है? वेलकम कर रहे हैं जी सियालकोट से। मैं भी आपको वेलकम करता हूं जी दोहा से। अच्छा जी, क्लियर है जी। फैसलाबाद ऑल क्लियर फ्रॉम बरदान, ठीक है जी। अच्छा जी, 2-3 मिनट हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, तो आप जो है मुझसे पूछ सकते हैं। कि अगर आपका कोई सवाल है एफ ए मेन फंडामेंटल एनालिसिस से रिलेटेड, सेंटीमेंटल एनालिसिस से रिलेटेड या टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड, तो आप बिला झिझक पूछ सकते हैं। बजाय ये कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, और उस कॉइन का ये बता दें वो बता दें। अगर टेक्निकल क्वेश्चन है तो आई वुड लव टू आंसर, तो इंशाल्लाह ताला जो है मैं आपको ज़रूर उसका आंसर दूंगा। कल बनाया पर फ्यूचर पर 100 का लॉस हो गया। सर आपका लॉस कैसे हुआ? पूरी बात लिखा करें। जी, पाकिस्तान की टीम की बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। इसीलिए कहते हैं कि ये पाकिस्तानी टीम जो है हाईली अनप्रडिक्टेबल टीम है। चल गई। वैसे इन पे सिर्फ फिट फिट तो नहीं होता है, अब तो कुछ बेहतर हो गया है, लेकिन पहले इनके बारे में यही कोट की जाता था कि अ, चल गई तो चांद तक, नहीं तो शाम भी नहीं निकालनी। मतलब ये सीन था, मतलब चलेगी तो वही चांद तक चलेगी, नहीं तो फिर शाम भी नहीं। तो ये टीम ही है जो 100, 200, 100, 120 पे भी आउट हो जाती है, और यही टीम है जो 200 पे भी कोई आउट नहीं होता। तो इट्स अ वेरी अनप्रडिक्टेबल टीम। कंसिस्टेंसी थोड़ी बहुत कमी है, एंड दैट इज फाइन थिंग। बगाया टीम हमारी जीती है, सो कॉन्ग्रेचुलेट टू ऑल ऑफ यू। क्या थीरियम 3 डिजिट पे जाएगा? समटाइम्स आर्किट आरएसआई मार्केट से डिफरेंट बिहेव करती है। वो क्यों? आपको कौन से टाइम फ्रेम पे लगता है कि आरएसआई मार्केट से डिफरेंट बिहेव करती है? अथीरियम बेसिकली बहुत अच्छे डिमांड जोन में आता रहा है। हमने वो डिमांड जोन काफ़ी दफ़ा डिक्लेयर भी किए हैं कि अगर हम लोग अथीरियम की बाइंग करते तो हमारे लिए क्या क्या जोन्स हो सकते थे। और मैंने ये आपसे काफ़ी दफ़ा किए हुए हैं कि हम लोग जो है 1200 से 1250 तक अथीरियम को कंसिडर कर सकते थे बाइंग के लिए। इससे बाद $1000 से नीचे तो मैं पर्सनली आपके साथ लाइव सेशन में बैठ के कोई 20-25 अथीरियम लाजमी उठाऊंगा, या 50 अथीरियम तक भी उठाऊंगा, मसले वाली बात ही नहीं। लेकिन दीज आर द बाय जोन्स लेवल्स, कि ये जो है तो कर सकते थे। खैर कोई बात नहीं। ये देखें कि ये मर्ज ने किस तरीके से बेड़ा गर्क किया। प्रूफ ऑफ वर्क था इस जगह पे जाने के बाद। उसके बाद ये जब से प्रूफ ऑफ स्टेक में है तो अथीरियम ने अच्छी खासी करेक्शन ली। तो मेरा ही ये कॉल है काफ़ी मशहूर, आप सब लोग उसको जानते हैं कि हर अरूज को जवाल और जवाल को अरूज तो आता ही है। तो अब ये अरूज था एक किस्म का, वो सेल न्यूज़ के तौर पे उसका मर्ज हुआ। बट मर्ज क्योंकि एक ही दफ़ा आपको पता है कंप्लीट नहीं हो जाना, इसकी आगे फर्दर काफ़ी अपडेट हैं सिस्टम एफिशिएंसी को प्रूव करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए। तो आपको थीरियम एक कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है कि ये आपको बहुत ही पेन देगा, जिस तरह और बहुत से कॉइन्स आपको बेशुमार पेन दे देते हैं। बट मेरी बहुत ज़्यादा होप इससे वाबस्ता होती है, और मैं खुद भी ये थीरियम लवर हूँ।
ये क्रिप्टो करेंसी की इसको क्वीन कहा जाता है। अगर आपने 1800 1900 पे भी बाय किया हुआ है सो आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है, इवन 2022 पे भी। तो इंशाल्लाह ताला ये आपकी ऐसी इन्वेस्टमेंट है, इसको प्लॉट के तौर पे कंसिडर करके लेके चलें कि आपकी रिकवर हो जाएगी। अभी अगर आप मुझे पूछते हैं कि जी अभी का बताएं भाई, अभी मैंने आपको स्टिल बताया है कि इसके करेक्शन लेवल्स और आते हैं 1250 से बिलो आप इसकी बाइंग कंसिडर कर सकते हैं। $1000 से नीचे तो मेरी रिकमेंडेड बाइंग है, आप कर सकते हैं। आप सब लोगों ने मुझे एक फीडबैक देना है कि हाउ ब्यूटीफुली, किस तरीके से आपको लेवल बाय लेवल ट्रेडिंग सिखाई गई, बताई गई। क्या आपके साथ पिछला पूरा वीक वी शेप रिकवरी की लर्निंग पे आपको नहीं सिखाया गया? खुद बताएं अपने दिल से कि नहीं नहीं यार सुहेल भाई, आपने तो कोई बताया नहीं हमें, वी शेप लर्निंग नाम की चीज़ ही नहीं पता हमें, आप तो हमें बोल रहे हो। क्या आपको वी शेप लर्निंग के बारे में मैंने नहीं बताया? क्या मैंने आपको ये नहीं बताया, सिखाया कि बीटीसी के पॉसिबल रिवर्सल जोन्स कहाँ पे हो सकते हैं? भाई ये बात पता करना कि हाँ यार बीटीसी के पॉसिबल रिवर्सल जोन्स कैसे हो सकते हैं, कि बीटीसी कहाँ से पंपिंग ले सकता है, ये इटसेल्फ एक बहुत अच्छी लर्निंग है। अगर कोई टॉक्सिक पर्सनैलिटी या टॉक्सिक माइंड का आदमी कहे कि नहीं भाई ये भी नहीं सही, ये भी आप अच्छा नहीं बता रहे, मतलब वो कुछ लोग होते हैं ना ऐसे, जैसे वो मक्खी की एग्जांपल है कि जिस्म के ऊपर पूरा बड़ा खूबसूरत बदन होगा लेकिन वो कहेगी कि भाई मैंने तो जाके जख्म पे ही बैठना है। तो ऐसे लोगों का तो मेरा बड़ा सिंपल हल होता है, ऐसा हार्ड इग्नोर मारो या फारग ही कराओ लाइफ से। टॉक्सिक फ्रेंड्स, टॉक्सिक फैमिली से आप जो है अपने आप को, अपने माइंड को रिलैक्स करें। तो खैर ये मैंने आपके साथ पहले भी वी शेप रिकवरी, वी शेप लर्निंग के बारे में डिस्कस किया। मैंने आपको बताया ठीक है जी, फेडरल मीटिंग के वो आया, बड़ी अप डाउन लगा, चपेड़े चपूड़े भी पड़ी इसको यहाँ से। लेकिन क्या आपने ये नोट किया है कि जो लेवल्स आपको बताए और सिखाए गए हैं, क्या बीटीसी उन लेवल से बाहर गया है? अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट करना आई है, क्योंकि पिछला पूरा महीना रिस्क मैनेजमेंट पढ़ाई, फिर वी शेप रिकवरी के ऊपर लर्निंग करवाई, तो आप ये देखें, क्या आपको बारहा दफा ये नहीं बताया गया कि यार बीटीसी के पॉसिबल रिवर्सल जोन जो हैं वो कहाँ से हो सकते हैं? आप कहते हो कि जी आपने तो एक ही दफा बताया था, दूसरी दफा तो वहां से गया ही नहीं। ये देखो कि पहली दफा इसने करेक्शन ली 18,233 पे, उसके बाद इसने फर्दर करेक्शन ली वॉलेटिलिटी की वजह से 18,139 पे, और मैंने आपको 18,216 का लेवल बताया हुआ था। अगेन करेक्शन आती है 18,300 पे। तो क्या एक कॉमन सेंस रखने वाला आदमी या एक ऐसा पर्सन जिसको तोते की तरह, स्पून फीडिंग की तरह, बच्चे की तरह, आओ मेरे प्यारे भाई यहाँ पर बैठो मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ, आप इस तरीके से यहाँ से जो है हमें पॉसिबल रिवर्सल जोन्स मिल सकते हैं, तो क्या आपको ये चीज़ नहीं सिखाई, बताई, अब यहाँ तक बताएं। तो मैंने आपको ये बहुत दफ़ा लेवल, और ये हमारा मेरा ख्याल है कि ये जो डिमांड जोन है, ये जो चीज़ है, मतलब मैं देख रहा था कि फेडरल मीटिंग पे कुछ यूट्यूबर्स कह रहे थे कि 16,000 पे गया, ओके जी 12,000 पे गया, एक शहजादा कह रहा है थीरियम $600 पे जा रहा है। अबे ठीक है भाई, इस तरह की शेलिंग के, मैं इस तरह के मेंटोर्स जो सो कॉल्ड हैं उनके मैं काफ़ी खिलाफ हूँ, जो इस तरह की शेलिंग करते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि मुझे इस तरह की शेलिंग क्यों ना पसंद है, कि मेरे एक इंतहाई अजीज, ये उनके साथ ऐसा वाकया हुआ है, लेकिन मुझे इतना यकीन है कि ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ होगा लाइफ में, कि किसी ने आपको कहा कि भाई मार्केट तबाह बर्बाद कर होने वाली है, बस लुट के बर्बाद हो गए, आखिरी चांस है, आपने जितना लॉस कर लिया, बस इधर लॉस पे बेच के निकल जाओ। भाईजान उस बंदे का तकरीबन 38 से 40 लाख रुपए का लॉस था, उसने अपनी सारी एंट्रीज क्लोज कर दी, उसका पोर्टफोलियो कोई होगा 70-80 लाख का, उसने इतना लॉस कर दिया। उसके बाद जिधर जिधर से उसकी एंट्रीज के बाद इतनी एप्रिसिएशन उसको मिली, मतलब अगर वो अपना पोर्टफोलियो होल्ड ही रखता, अपनी पोजीशन सारी होल्ड ही रखता, तो वो जो 80 लाख का पोर्टफोलियो था वो उसका 1.5 करोड़ का हो जाना था। और बजाय उसने 40 लाख का लॉस करके, उसके बाद सिवाय उसके पास पूरी उम्र का रिग्रेट क्या कुछ भी नहीं। यार 40 लाख, मेरा ख्याल है पाकिस्तान में एक पर्सन जो 40 लाख ईयरली कमाता है वो एक बहुत अच्छा, कह लें कि स्टेबल पर्सन कंसिडर किया जाता है। 40 लाख का मतलब यह है 12 12 12 12 36 12 चौका 48, 12 दिया 36, मतलब 3 लाख दी एवरेज पर मंथ।
ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲॉस कर देता जाए। तो इस तरह की फेक शेलिंग लोगों उन मतलब जो गुरुज करने को कर देते हैं कि भाई क्या 600 पे थीरियम, क्या बीटीसी 12,000 पे, क्या बेचारे जो इतने नहीं होते एक्सपर्ट टीए वाइज या लेवल बाय लेवल ट्रेडिंग वाइज या फाइनेंशियल ट्रेडिंग वाइज, वो अपना बेतहाशा लॉस कर लेते हैं और बाद सिवाय उनके पास रिग्रेट के कुछ नहीं रह जाता। तो मैंने आपको हमेशा लेवल बाय लेवल ट्रेडिंग सिखाई, रिस्क मैनेजमेंट आपको सिखाई, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिखाई, ऐसी टेक्निक्स आपके लिए डेवलप की कि आप भाई पैसे बनाने वाले बने। अल्लाह ताला की ज़ात से अपने नसीब की दुआ मांगे, ज़रूर पैसे बनेंगे। क्या इन सब चीज़ों का आप मुझे फीडबैक दें कि क्या आप लोगों को ये चीज़ें मैंने नहीं सिखाई बताई? मैं आपके कमेंट्स नहीं पढ़ रहा था लेकिन अब पढ़ूंगा। तो यहाँ तक का एक छोटा सा पॉज लेते हैं ताकि हमें पता चले कि कितने लोग हमारे साथ हैं। फिर इंशाल्लाह ताला बीटीसी की मार्केट के साथ देखते हैं, अगर कोई कॉइन हमें इस टाइम रिकमेंडेशन जोन में आता है तो उसको डिस्कस करते हैं और फिर जो है आपको इजाज़त देंगे, क्वालिटी सेशन रखेंगे। क्लियर है यहाँ तक? सर एम ए ई एम ए मैकडी को क्रिप्टो स्किनर पे बता दें। एमए को आप यूज़ कर सकते हैं, ईएमए को भी यूज़ कर सकते हैं, मैकडी में आपको रिकमेंड नहीं करता। आप आरएसआई को भी यूज़ कर सकते हैं क्रिप्टो स्किनर पे। क्रिप्टो स्किनर के ऊपर इट्स नॉट अ बिग इशू। अगर आपको क्रिप्टो स्किनर के ऊपर आरएसआई यूज़ करना आता है तो आपको एमए यूज़ करना भी आता है। मैं आपको आरएसआई की सेटिंग बता दूंगा, आप एमए की सेटिंग खुद कर लें। सर सब कुछ बताया आपने, बिल्कुल जी। व्हाट्स अबाउट सैंड? अलियास भाई काफ़ी दफ़ा जब भी लाइव सेशन में आते हैं आप सैंड का पूछते हैं, मुझे पता है आपकी काफ़ी हाई की बाइंग है एंड आपके पास मेरा ख्याल अभी फंड भी नहीं है। सैंड अभी परफॉर्म नहीं करेगा, सीधी सी बात है। ग्रीन बाग दिखाने वाले में से मैं आपका बंदा नहीं हूँ अनटिल अनलेस के अभी हायर मार्केट कैप कॉइन्स परफॉर्म करेंगे। फिर जो है बीटीसी थीरियम के बाद जो बिग मार्केट कैप कॉइन्स हैं वो परफॉर्म, उनकी परफॉर्मेंस होने के बाद फिर जो है एनएफटी और गेमिंग कॉइन्स एंड वेब थ्री कॉइन्स, इनका एक दौर आएगा। फिर आपके डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के जो कॉइन्स हैं इनका एक दौर आएगा, उसी में परफॉर्मेंस आएगी। अदरवाइज कोई इशू नहीं है, मतलब कोई चाव नहीं है। वी शेप वी शेप पॉसिबल रिवर्सल जोन मैकटी 12 बिल आर एस आई आल बाय यू। बिल्कुल बिल्कुल जी। आप रेगुलर लिसनर हैं, रेगुलर आप फॉलो करते हैं, इंशाल्लाह ताला ज़रूर कामयाब होंगे। खली वली स्टॉप इट जी, बिल्कुल खली वली दे आर मुख कार्बन पीपल, सो वी डोंट नीड टू पे अटेंशन टू दैट पीपल। ठीक है जी। फर्स्ट टाइम ट्रेड करने के लिए कितना ज़रूरी है? इनिशियली आप पेपर ट्रेड करें। आप जो है इनिशियली आप पेपर ट्रेड करें या मैंने काफ़ी दफ़ा पेपर ट्रेडिंग भी, मेरी वीडियो लगी हुई है, आप वो देख लें। फिर 50-100 डॉलर से स्टार्ट करें। अगर आप 100 डॉलर को 150 बना लेते हैं तो जितना वो जर्नी आपका जाएगा ट्रेड हिस्ट्री का रिस्क मैनेजमेंट के साथ, तो आप 1000 डॉलर को भी 1500 या 2000 बना सकते हैं। ठीक है। तो आई होप सो कि ये चीज़ें इंशाल्लाह ताला वक्त के साथ आए। एक्चुअली मैं ये कहता हूँ कि आप ट्रेडिंग को एज अ गेम के तौर पे लें, और गेम आपको पता है कि किसी भी गेम में प्रैक्टिस और बहुत ज़रूरी है। और आपने एक ट्रेड विन करना होता है आपने सारा अपना नॉलेज एक्सपीरियंस को यूज़ करते हुए। ठीक है। गेम ये है कि आपने 10 गेम्स खेलनी है। मैं आपको खुदा ना खासा सट्टेबाजी की वो वाली नहीं बता रहा कुछ, वो मतलब मैंने आपको बताया ना कुछ टॉक्सिक और बड़े इस तरह के अंडे होते हैं जो आपकी गलत वर्ड, आपकी वर्डिंग को मोल तोड़ के अपने हिसाब से बना लेते हैं। गेम ये है कि जी आज मैंने 10 गेम्स खेलनी है और आपकी मैं मेरे से पास आते हो कि यार सुहेल मैंने आज 10 गेम्स मेरा खेलने का रहता है, मतलब 10 ट्रेड्स लेने का रहता है। ठीक है। तो मैं कहता हूँ ठीक है जी, आप अपनी एक्सेल शीट पे आ जाएं और देखते हैं आप कितना अच्छे के साथ खेलते हैं। तो मैं आपको पूछता हूँ आपकी क्या प्रिपरेशन? आप कहते हो कि जी बिल्कुल मैंने स्टडी कर ली है मार्केट, और आज के क्या अच्छे वाकयात हो सकते हैं या क्या मतलब फंडामेंटली आपने स्टडी किया, फिर टेक्निकली, और फिर आपने क्वाइन सिलेक्शन की,
और फिर आप एज अ गेम के तौर पे प्ले किए कि यार मैंने 10% निकालना था, इसमें से 20% निकालना था, ओके एक गेम में मैंने 5% लॉस कर दिया, एक गेम में मैंने 8% लॉस कर दिया, दैट्स फाइन, इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। स्टॉप लॉस हिट होना जिंदगी खत्म होने का भाई नाम नहीं है, खुदारा लिक्विडेट होना, दैट इज द थिंग कि आपने अपनी मैनेजमेंट ही नहीं की, दैट इज द थिंग। वह उस पे जो है बनता है कि भाई आपने क्यों नहीं की। तो हमारी एक्चुअली में गेम अच्छी नहीं है। मैं अगर आपको कहूँ, हमारा गेम का लेवल, गेम खेलने का वो अच्छा नहीं है। गेम कैसे है कि हमने गेम के जो इंग्रेडिएंट्स हैं प्ले करने के लिए उनको इम्प्रूव करना है, उसमें टी ए एफ ए एस ए ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, आई वाज सो कि आपको होपफुली समझ आई होगी। लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर ही हम लोग जा रहे हैं बीटीसी को देखने। हायर टाइम फ्रेम के ऊपर तो स्टिल मेरा वही जोन वैलिड है 18,000 से 18,200 पे। और मैं देख रहा था आज माशाल्लाह बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट बनाया। बीटीसी की अपडेट जो कतर टाइम के ऊपर लगी उसके नीचे बेतहाशा ऐसे कमेंट्स है कि जो सब लोग यही कह रहे थे कि जी हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि वो सब थे रेगुलर फॉलोअर्स 11:30 PM लाइव सेशन के। ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम पे आए तो मैं आपके साथ वीकर स्पोर्ट जो है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ कि इस टाइम 19,100 या 200 पे 120 पे चल रहा है। तो इस टाइम जो आपके पास लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर एक अच्छी सपोर्ट बन रही है वो 18,800 की बन रही है, और इसमें बार बार जो है हमें एक पंपिंग देखने को मिल रही है। तो करंटली जो हमारा ये वाला लेवल है ये वैलिड है कि हमें यहाँ से जो है एक अच्छा पंप जोन देखने को मिलता है। हायर टाइम फ्रेम पे आए तो चपेड़े पड़ने का कहाँ पे इरादा हो सकता है, तो ये 19,600 पे मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो हमें यहाँ से जो है वो मिलती है रिजेक्शन। तो सीन पार्ट ये है कि करंटली जो हमारा लेवल बाय लेवल ट्रेडिंग जोन चल रहा है वो 18,800 और 19,600 के लेवल्स के दरमियान में चल रहा है। मेरा ख्याल है कि इस लेवल के दरमियान में आप कंफ्यूजन नहीं होना। थोड़ा सा वॉल्यूम बन रहा है, वॉल्यूम आ रहा है, तो मे बी ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा। मैक्सिमम हम इसको देखें 19,250 तक या 270 तक, यहाँ पर अगर यही मोमेंटम बिल्ड रहता है। ठीक है, तो बीटीसी के अंदर तो आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए। अगर आप बिगर ट्रेडर्स हैं, लॉन्गर ट्रेडर हैं, स्विंग ट्रेडर जिन्हें कहते हैं, वो उनके स्टॉप लॉस मैंने ऑलरेडी रिकमेंड किए हुए हैं कि आपके 17,700 से नीचे स्टॉप लॉस होने चाहिए। ठीक है, तो ये तो पार्ट था बीटीसी के एनालिसिस में। आई गेस आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगर मैं रिकमेंडेशन जोन में जाता हूँ तो एक्सआरपी का बहुत लोग पूछ रहे हैं एक्सआरपी क्यों पंप कर रहा है। अनएक्सपेक्टेड पंप इसमें आया हुआ है, और हम लोग एक्सआरपी को देखते हैं कि एक्सआरपी को चपेड़े पड़ने के कहाँ से इरादे हो सकते हैं। आपको याद होगा कि वो एक कॉइन था जो बहुत पंप हुआ हुआ था, और बहुत सारे लोग यही कह रहे थे इसने बेतहाशा और पंप होना है। तो काफी सारे लोगों ने पूछा मेरे ही लाइव सेशन के दौरान कि आप इस कॉइन के बारे में बताएं। मैंने कहा था इसको चपेड़े पड़ने वाली हैं यहाँ से। तो एक्सआरपी को हम लोग अगर देखें तो इस टाइम 40.4634 पे आ रहा है। कोई आपको मैं रियल मनी के साथ ट्रेड करने का नहीं कह रहा, लेकिन आप देख सकते हैं कि अगर ये आप 4720 या 4750 तक जाए तो एक टाइट स्टॉप लॉस के साथ आप इसकी रिस्क मैनेजमेंट करें। तो होपफुली कि इसका जो करेक्शन जोन्स हैं 5% 6% हो सकती है। ये पेपर ट्रेड है, क्योंकि मैं आपका स्पॉट का ट्रेडर हूँ आपके साथ। तो हम लोगों ने जो ट्रेड्स को कंसिडर करना है, आप मेरे साथ बाय स्पॉट का करते हो या बाय लॉन्ग का करते हो, वो भी बाय लॉन्ग का मोस्टली देख रहे होते हो। तो मेरा ख्याल है कि हम हमारे पिछले वीक्स के जितने भी कॉइन्स की रिकमेंडेशन थी अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है मेरी वॉच लिस्ट के अंदर डॉट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। डॉट 6.24 पे था जब हमने कहा इसको बाय करें। अल्फा मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे 0.1034 तक मैंने रिकमेंड किया था, 94 पे है काफ़ी। अल्हम्दुलिल्लाह ये इस टाइम इसके पंप जोन में है। उसके बाद बैंड कॉइन, इसके अंदर हमने काफ़ी ट्रेड किया, 2-3 दफ़ा ट्रेड किया। तो
उसके बाद जो है मैं जिस कॉइन को देख रहा था, ये देखें, ये परफेक्ट एग्जांपल है वी शेप रिकवरी सीखने वालों के लिए कि फिल कॉइन ने कहाँ से पंप होना था। फिल कॉइन ने देखो वहां से पंप हुआ। क्या आपको रिकमेंडेशन नहीं दी फिल कॉइन की कि आप 5.25 डॉलर से $5.2 तक बाय करें? फिल कॉइन देख लें किधर है। तो आजकल का जो दौर है या करंटली जो मार्केट जिस दिशा की है, या करंटली जो मार्केट ऐसी है कि आपने इन एंड आउट करना होता है, लेकिन कहते हैं ना, राइट टाइम पे एंट्री, राइट टाइम पे एग्जिट करना होता है। जिगरा चाहिए ऑफ कोर्स आपको। तो उस जिगरे को मद्देनजर रखते हुए आपने इसकी जो है एंट्रीज कंसिडर करनी है। अच्छा जी, जासमे ने ऑल टाइम लो अपना बनाया है 0.006 पे। इसको मैं आपके साथ स्टडी कर रहा था जब मैं आ रहा था। जासमे जो है इसको मैं रिकमेंडेशन दूंगा 0.0070 से। ठीक है, फिर सुन ले, 0.0070 से। और इसके बिलो रिकमेंडेशन है, आप इसको सेल आउट कर सकते हैं 5%, 6%, 7% पे। मसले वाली बात ही नहीं है। तो जासमे कॉइन की जो है मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है। क्लियर हो गया? अब जो है, मैं क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, लेकिन मैं चलता हूँ सेंटीमेंट के ऊपर। किससे ऊपर? सेंटीमेंट के ऊपर। ठीक है। तो मैंने आपको ये कहा कि इसको 200 अबव जाने के चांसेस हैं। 216 लगा दिया इसने। आई होप सो कि यू अंडरस्टैंड पीपल। यहाँ तक का बताएं, सेशन क्लियर है? क्या चीज़ें मैंने बताई हैं जासमे की रिकमेंडेशंस में? बीटीसी को चपेड़े पड़ने का एरिया, बीटीसी को कहाँ से पंपिंग मिलती वो एरिया। और हमने प्रीवियस अपने जितने भी सेशंस किए हैं उनका हमने एक ऑडिट किया है कि हम लोग क्या कर क्या रहे हैं। आप लोगों को समझ कुछ आ रही है या नहीं आ रही है? आप लोगों ने प्रॉफिट बनाया है या नहीं बनाया? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आई गेस जीएमटी था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जीएमटी नहीं दिया मैंने, मेरी जान। मैं जीएमटी में ट्रेड नहीं देता। जीएमटी बेसिकली मूव टू अर्न का कॉइन है, और प्ले टू अर्न के सिक्कों से मैं वैसे ही आजकल जो है मैं कह रहा हूँ। जीएमटी तो मेरी जान मैंने कहा ही नहीं। कितने कॉइन्स हैं मुझे लिस्ट बताएं कि हाँ जी जी आपने ये कॉइन्स बताए थे और ये सारे कॉइन्स परफॉर्म किए हैं क्या? चलो मैं ओपनली पूछता हूँ, ऐसा कोई पूछता नहीं है, ऐसा कोई पूछता नहीं है कि मेरे सेशन में कितने लोगों ने लॉस किया है। भाईजान, कोई बंदा अपनी क्रेडिबिलिटी स्टेक पे नहीं लगाता। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, मुझे आप बताएं कि आपने ये कॉइन कहा था और हमने लॉस किया। मतलब ये बहुत बड़ा क्लेम है, और ये मेरी सिंसेरिटी है आप लोगों के साथ, कि ये मैं इतना सिंसेर होके आपके साथ चल रहा हूँ। आरवीएन था वो, बिल्कुल। मेरी बहन राबिया तारिक कह रही हैं कि आरवीएन था। ऐसा ही है। सर ऐसा जीएमटी था जिस कॉइन को चपेड़े पड़ी जो आप पूछ रहे थे। जीएमटी नहीं, वो मेरी बहन ठीक कह रही है, वो आरवीएन कॉइन था। और मुझे याद पड़ गया इसके बारे में। आरवीएन को अच्छी खासी चपेड़े पड़े थी यहाँ से। ये देख रहे हो, मुझे आज भी याद है। ये मैंने स्टॉप लॉस बताया था, और मैंने कहा था इसको शॉर्ट मारो। इसने कुत्ते की तरह से ले लो। सॉरी, मैं ऐसी करता नहीं हूँ लैंग्वेज यूज। लेकिन मैं कह रहा था कि इसका ऐसा बुरा हाल होगा कि ये जिंदगी भर याद रखेगा। आप यहाँ पे देखो कि ये बंदा कितनी करेक्शन ले चुका है आज तक। 53% करेक्शन ले चुका है। ठीक है। अगर किसी बंदे ने $100 लगाए होते, ठीक है, आज आपको एक मैजिक दिखाता हूँ, $100 लगाए होते 10x की लीवरेज पे, ठीक है, 52% अगर वो करेक्शन ले गया है, तो कैन यू इमेजिन कि उसने कितना परसेंट प्रॉफिट बनाया होगा? अच्छा, वो भाई हंस रहे हैं, नुमान रुस्तम भाई। वो मेरे मुंह से गाली निकली है। और जाते हैं, कुत्ते हलाई ही होता है, सीधी जी गल है। यस, आरबीएन था जी, बिल्कुल भाई। वो पूछ रहा है आरबीएन बंदा है कोई।
यस आरवीएन में 40x बनाया था। चपेड़े पड़ने का मैंने बताया था कि कितना पंप हुआ हुआ था, आप अपने दिल से बताओ कितना वो क्वाइन पंप हुआ हुआ था। ठीक है। और हर बंदा, मैंने 3-4 बंदों को तो मैंने सुना कि यार ये क्वाइन और बहुत ऊपर जाने वाला है ना। मैंने कहा क्यों बेचारे लोगों का बेड़ा गर्क करने लगे, और इसको चपेड़े ऐसी पड़नी है कि ये जिंदगी भर यहाँ से याद रखेगा। 10 अप का यार, देखें, जिसकी 10 अप की जितनी भी अपडेट है ना, आप वकार भाई जब भी लाइव आते हैं, मैंने बहुत दफा ये बात रिपीट की है, उनसे पूछा करें। वैसे तो डेवलपर एंड से तो सही काम चल रहे हैं। अब कम्युनिटी बेच रही है जो भी कर रही है, आई डोंट नो। मेरे पास तो भाई 10 अप नहीं है, सीधी सी बात है। $520 प्रॉफिट बना था, 52% विद 10x लेवरेज, जबरदस्त हो गया जनाब। यार आप मुझे ये बताओ कि मजा आया या नहीं आया। मैंने कहा कि बीटीसी को मैं सेंटीमेंट पे देखता हूँ, मेरा बीटीसी की एस्ट्रोलॉजी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। लाइव में बैठे आपने गवाह रहना है मेरे साथ, लाइव में बैठे गवाह रहना है। क्या आपके भाई ने ये नहीं कहा कि ये 200-250 डॉलर पे अभी जाएगा थोड़ी देर के अंदर? बताएं, मुझे इस चीज का जवाब चाहिए आपसे। मैं नजूमी नहीं हूँ भाई, लेकिन मेरा सेंटीमेंट है इसकी कैंडलों के साथ। कैंडल देखते हुए पता चल जाता है कि इसमें, मैंने कहा, वॉल्यूम आ रहा है, ये आपको जो है मजे करवाएगा थोड़ी देर के अंदर। कमाल हुआ है या नहीं हुआ? वो कह रहा है टीम भेज रही, अब भाई मेरे पास तो है ही नहीं, कैसे बताऊं आपको। कैरियर भाई, मैंने जीटीओ का सिग्नल नहीं देना। आप एक कमेंट बार बार ना करें, आपकी मेहरबानी होगी। स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट बॉस, जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपने अगर मेरे सेंटिमेंट को जज करना है ना, मेरे सेंटिमेंट को जज करना है, तो मेरी जाके सेंटिमेंट वाली वीडियो देखें सोल कॉइन के साथ। मजा ना आए, पैसे वापस। ये सेंटिमेंट के ऊपर मैं 1 महीना पूरा लेक्चर कर सकता हूँ, लेकिन ये सेंटिमेंट के साथ आपको ना बड़ा डीपली बैठना पड़ेगा मेरे साथ, बहुत ही बैठना पड़ेगा। भाई आप जो मर्जी जो कह रहे हैं, अगर टीम के पास, मेरे पास नहीं है यार, किसी और के पास तो होगा ना, अल्लाह के बंदे। कैसा अजीब बंदा है यार ये। आपकी सोल वाली सेंटिमेंट कमाल है, बिल्कुल ठीक। मजा आया। जास में क्वाइन रिकमेंडेशंस थी, जास में किसी ने बाय किया या नहीं किया? देखो यार, ट्रेड लेने का तरीका है। एक बंदे का क्वेश्चन था कि आप रिकमेंड करते हो, आप लिखा करो। वो साडा ही एक बंदा अहमद रफीक पूछ रहा होंगे, उन्हें तो क्या है, लाइव सेशन सुन के ना वकार तक दसना होंगे कि सहेल ने दसा, कहता लिखा करो। मैं क्या यार, जेडे लोग सुन रहे ने वो केड़ा बोले ने, मैं रिकमेंड किया मतलब, मैं अपनी क्रेडिबिलिटी को स्टेक पे लगा के कह रहा हूँ कि ये रिकमेंडेड है, मेरी तरफ से बाय कर सकते हो। जब मैंने कह दिया तो दैट इज अ फाइन थिंग, दैट इज इनफ फॉर देम। तो रिकमेंडेशंस का तरीका उठाने का ये होता है कि कुछ, ये बहुत दफा बात रिपीट हुई है कि कुछ आप मार्केट पे उठाएं, कुछ पैसा जिस रिकमेंडेशन में जोन में मैं कह रहा हूँ उसके लिए रख लें, इंशाल्लाह ताला आपका हमेशा प्रॉफिट बनेगा। हमेशा नहीं, है बहुत बड़ा क्लेम है, लेकिन अल्लाह ताला के हुक्म से, अल्लाह ताला के हुक्म से जो है 80-70% हमें सक्सेस जरूर मिल जाती है। कह रहा है पूरे महीने के लिए सेंटीमेंट पे, हाँ सेंटीमेंट पे ये बड़ा डीपली बैठना पड़ता है, यहाँ पे बड़ी क्योस है। वो भी कह रहा था कि भाई तुमने कॉइन नहीं 10 अप बाय किया हुआ, तो 10 अप को अच्छा प्रोजेक्ट नहीं है। भाई मेरी मर्जी, मैं मेरे पास नहीं है होल्डिंग उसकी फिलहाल, ना हमारा कॉइन शेयर में हिस्सा है, अभी तक फिलहाल मिला नहीं है। तो बहुत शुक्रिया जिस जिस बंदे ने ज्वाइन किया सेशन, आई होप सो आपको मज़ा आया होगा और आपने लर्निंग की होगी। वी शेप रिकवरी पे आप जो है अपना वो कहते हैं ना विक्ट्री निशान, वो बनाया करें जब भी आप प्रॉफिट बनाएं। लोगो आना चाहिए आपका कि हमें वी शेप रिकवरी का पता है।
तो इंशाल्लाह ताला मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर। स्टे ब्लेस, स्टे ट्यून। XRP में 11% प्रॉफिट। यार ये जो ट्रेडिंग है ना, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपने ऊपर और अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर इतना यकीन है कि जिस तरह की ट्रेडिंग वकार जका करवाता है मैं करवा लूंगा। बहुत जबरदस्त टाइप, मतलब हाई लीवरेज के साथ ही प्ले करना है ना। और कॉइन्स की सिलेक्शन, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। लेकिन फिलहाल मुझे इस चीज की इजाजत नहीं है, तो मैं ये नहीं करवा रहा। मार्केट पंप हो रही है, अब इसको चपेड़े पड़ने का आ गया दौर, इसको चपेड़े पड़नी ही पड़नी है यहाँ से। आपने पेपर ट्रेड के तौर पे ये देखना है कि ये कितना डंप होता है। XRP इसने बहुत लोगों को लॉस दे दिया। मैंने देखे काफी लोग शॉर्टर थे, सॉरी लॉन्गर थे। ठीक है जी। चलें जी, इंशाल्लाह ताला मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून।